वेलकम टू नया जीएस क्लासेस। आज की इस क्लास में हम संघ एवं राज्य क्षेत्र जो पिछली क्लासेस में हमने पढ़ रखा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं। विभिन्न राज्यों के गठन के लिए विभिन्न आयोग भी बनाए गए हैं, उस सबको भी हम पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ, जब देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। चुनौती क्या थी, क्या पढ़ रहे हैं? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक, चुनौती क्या थी? उस समय बहुत सारी देसी रियासतें थीं। ठीक है, देसी रियासतें थीं और ब्रिटिश प्रांत थे। देसी रियासतें और ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, तो इन सब को मिलाकर एक अखंड भारत की रचना करना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया। इन्हीं के नेतृत्व में वो कार्य हुआ। अब 542 देसी रियासतें थी और कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, तो इनमें से 539 तो अपनी सहमति से ही मिलने के लिए तैयार हो गया भारतीय संघ में। बचे 3, कौन कौन से थे? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ठीक, ये तीनों थे। तो जूनागढ़ को तो जनमत संग्रह के माध्यम से शामिल कर लिया गया भारतीय संघ में, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के माध्यम से। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। ठीक है, तो क्या हुआ, पाकिस्तानी जो कबीलाई जो आतंकवादी थे उन्होंने हमला कर दिया। ठीक है, कबीलाई समूहों ने वहाँ के हमला कर दिया जम्मू कश्मीर। तब राजा हरि सिंह आए, उन्होंने भारत की शरण ली और मिलने के लिए भारतीय संघ में तैयार हो गए। इस प्रकार 542 देसी रियासत भारतीय संघ में शामिल हो गए। ठीक है, अब इनको 3 कैटेगरी के राज्य में गठन किया गया, A, B, C और D। ठीक है, यहाँ देखिए A, B, C और D। A कैटेगरी में कितने थे? तो 216। B कैटेगरी में 272 देसी रियासतें ना, देसी रियासतें। सी कैटेगरी में 61 और डी कैटेगरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये देसी रियासतें थी। 4 कैटेगरी में इनको राज्य बनाया गया था। ठीक है, ऐसी व्यवस्था चलती रही जब तक कि राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बन गया था। अब आगे देखते हैं। ठीक है, भारत जैसे कि हम जान रहे हैं, भौगोलिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, धर्म विभिन्नता, विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, सांस्कृतिक संप्रदाय, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रकार के लोग भारत में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीयता जैसा जो एक वातावरण है वो उभर कर आता ही है। इसलिए क्षेत्रीयता जन्म लेती ही है इन सब में। और जब क्षेत्रीयता जन्म लेती है तो क्षेत्रीय आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग भी उठने लगती है। ऐसा हम दक्षिण में हम ज़्यादा देखते हैं, वहीं से इसकी शुरुआत भी हुई। ठीक है, लोगों ने अलग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लिए आंदोलन किया। उसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एस.के. धर, इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसे ही एस.के. धर आयोग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, धर आयोग के नाम से जानते हैं। तो इस आयोग ने सिफारिश की कि भाषाई आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ। जनता ने फिर मांग रख ली। तो जवाहरलाल नेहरू
पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कौन? जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन तीनों की नेतृत्व में एक समिति बनाई गई जिसे हम जेपीवी समिति के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछता है, जेपीवी समिति के नाम से जानते हैं। तो ये जेपीवी समिति क्या करती? ये एसके धर जो आयोग बना है उनके सिफारिशों पर गौर करती है, विश्लेषण करती है, और इनका भी मानना रहता है कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, नए राज्य का, बल्कि किस आधार पर गठन होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, वित्तीय सुविधा के आधार पर। ठीक है, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, इन सभी, सांस्कृतिक एकरूपता, इन सभी मुद्दों को, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नए राज्य का गठन होना चाहिए। अब लेकिन जो जनता है वहाँ जो आंदोलन हो रहा था वो हिंसक हो गया और भारत की गवर्नमेंट को, तात्कालिक गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और नया आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये तो बस एक शुरुआत थी। ठीक, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। अब हम आगे की कहानी देखते हैं क्या हुआ। आंध्र प्रदेश में जो घटना हुई, अब नया राज्य जो बना आंध्र प्रदेश, इसको देखकर जो अन्य राज्य थे, अन्य राज्यों की जो मांग उठ रही थी, अन्य राज्यों की जो मांग उठ रही थी, ठीक है, उस पर अब इसने एक उत्प्रेरक के तौर पर कार्य किया। भाई, जब हमने भाषाई आधार पर एक आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया है तो अन्य जो भारत के अन्य क्षेत्रों में भी मांग उठ रही थी, तो वो गलत तो नहीं हो सकता, है ना। अब इस निर्णय को हमने जब सही बताया है तो हम इस मांग की अवहेलना नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो अब इस सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा न्यायमूर्ति फजल अली, इन्हीं की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया। ठीक, ये 22 दिसंबर 1953 का इसका गठन हुआ। ठीक है, इसमें 2 और सदस्य थे, के.एस. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजूर। ठीक है, ये 3 सदस्य थे। क्यों गठन किया गया था? गठन इसलिए किया गया था कि अब ये जो मांग उठ रही थी, इन सभी मांगों को लेकर क्या इन मांग में क्या सही है, क्या तार्किक है, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक समग्र अध्ययन करने के लिए राज्य पुनर्गठन के संबंध में इस आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने सिफारिश भी की। ठीक है, अब इन सिफारिशों को देखते हैं, क्या क्या सिफारिश की। आयोग के द्वारा ये सिफारिश की गई कि भाषाई आधार पर तो केवल राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, मतलब यही एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए राज्य के गठन करने का। ठीक है, भाषाई आधार नहीं होना चाहिए, ये क्राइटेरिया हो सकता है लेकिन यही केवल क्राइटेरिया नहीं हो सकता। दूसरा क्या? दूसरा ये कि प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय सुविधा, इन सब को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन होना चाहिए। राज्यों की जो ए, बी, सी, डी की कैटेगरी हो तुरंत समाप्त कर दो।
ठीक है, ये सिफारिशें की। ये सिफारिशें की उन्होंने। अब क्या, गवर्नमेंट ने इन सिफारिशों को माना, सिफारिशों को मान लिया, सिफारिशों को मान लिया, लेकिन कुछ संशोधनों के साथ। संविधान संशोधन किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956। 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ गए। कौन कौन से? 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे की कहानी देखते हैं क्या हुआ। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, फजल अली आयोग के द्वारा 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी गई थी, इनकी रिपोर्ट। अब 1956 में अब 14 राज्य बन चुके थे और 5 केंद्र शासित सब प्रदेश बन चुके थे। अब 1956 में फ्रांस के साथ संधि हुई। अब फ्रांस भी अपना उपनिवेश से यहाँ पे कुछ क्षेत्र उसके अधिकार में थे। फ्रांस के साथ संधि हुई, उसके तहत जो क्षेत्र प्राप्त हुए और उन सभी को पांडिचेरी के अंतर्गत करके एक 6वां संघ प्रदेश बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश, 6वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1956 में। 1961 में गोवा पर सैनिक कार्यवाही की गई। गोवा पर सैनिक कार्यवाही की गई, ठीक है, 1961 में। उसके बाद गोवा और दमन दीव को मिला करके, गोवा दमन दीव को, इस सब को मिलाकर 7वां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। सातवां केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया गोवा दमन दीव को मिला करके। ठीक है, एक क्रम को देखते हैं कि कैसे कैसे राज्य बने हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग के द्वारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसके बाद विभिन्न राज्य भी बने। जैसे कि हम जानते हैं 1953 में आंध्र प्रदेश बना है, 1956 में केरल बना, ठीक है, और महाराष्ट्र 1960 में ना महाराष्ट्र से गुजरात को अलग करके गुजरात ने एक नया राज्य बनाया। 15वें नंबर का था ये, ठीक है। कौन से नंबर का था? तो 15वें नंबर का। अब 1956 में ना मैसूर रियासत थी, 1956 में मैसूर रियासत थी, ये मैसूर रियासत। इसी से ना कर्नाटक को बनाया गया था। 1973 में कर्नाटक नाम दिया गया था इसको, ठीक। 1962 में असम से काट करके नागालैंड को बनाया गया नया राज्य, ओके। 1966 में पंजाब राज्य अधिनियम के माध्यम से हरियाणा को अलग किया गया, एक नया राज्य बनाया गया। 1970 में हिमाचल प्रदेश, जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब हम देखते हैं 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 लाया गया। इसके तहत मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इनको राज्य बनाया गया, ठीक है। सिक्किम को पहले 1974 में सहायक राज्य का दर्जा दिया गया, फिर 1975 में संविधान संशोधन करते हुए इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक। 1986 में मिजोरम राज्य अधिनियम के तहत मिजोरम राज्य बनाया गया। 1986 में अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया। 1987 में गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम करते हुए गोवा दमन दीव से गोवा को अलग कर दिया गया और एक नया राज्य बनाया गया 1987 में, ठीक है। इसी प्रकार 2000 में संविधान संशोधन किया गया, अधिनियम बनाया गया। इसके तहत 1 नवंबर को, 9 नवंबर को, 15 नवंबर को सन 2000 में क्रमशः छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तराखंड राज्य, झारखंड राज्य बनाए गए। कहाँ कहाँ से बनाया गया? छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट करके बनाया गया और झारखंड को बिहार से काट करके बनाया गया था, ठीक है।
अब भाषाई आधार पर हमेशा से ही मांग उठती रहती है। ऐसी ही एक मांग थी तेलंगाना राज्य बनाने की, तो ये भी मांग उठती रही है और हमेशा से ये हिंसक भी रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 2014 में तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आ जाएगा। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आ गया। इसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी, श्री कृष्णा समिति। इस समिति ने भी कहा था कि भाषाई आधार पर वर्गीकरण नहीं होना, राज्य का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। राज्य के पुनर्गठन का आधार प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय सुविधा, देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन केंद्र ने जनमानस की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए तेलंगाना राज्य को बनाने के फैसले पर मुहर लगा दिया। 2 जून 2014 को ये तेलंगाना राज्य अस्तित्व में आ गया। इस प्रकार तत्कालीन समय में भारत में 29 राज्य हो गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो 29 राज्य हो गए। अब 31 अक्टूबर 2019 को संविधान में संशोधन किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो पहले राज्य थे उनको केंद्र शासित बना दिया गया। कौन कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, उसी तरह दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मिलाकर 26 जनवरी 2020 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब हम जानते हैं कि तेलंगाना, इसकी राजधानी कौन सी रही होगी। अब यह निर्णय लिया गया था कि प्रारंभिक तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी जो थी ना, हैदराबाद रहेगी। अभी 2019 में आंध्र प्रदेश के जो मंत्रिमंडल था, वहाँ विधानमंडल में आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियाँ बनाएगी। पहला तो इसका जो मेन राजधानी होगा, कौन सा होगा? अमरावती। इसकी मेन राजधानी थी, मुख्य राजधानी। कार्यकारी राजधानी कौन सी है? विशाखापट्टनम, जो अभी भी है विशाखापट्टनम। और न्यायिक राजधानी कौन सी? कुर्नूल। ओके, इस प्रकार ये राजधानियां हैं। तो इस प्रकार हमने राज्यों के गठन के क्रम को देखा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आपने ले लिया होगा। तो इस प्रकार विभिन्न राज्यों का गठन हुआ। वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस घटना के बाद। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सभी राज्य समान तो नहीं हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से अनेकता है, हमारे यहाँ विभिन्नता है। वैसे आर्थिक तौर पर भी विभिन्नता है, कोई राज्य ज़्यादा संपन्न है, कोई राज्य कम संपन्न है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है ना, केंद्र उन राज्यों को जो पिछड़े हैं आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से, उनको आगे लाने के लिए, जो संपन्न राज्य हैं उनके समकक्ष करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता राशि अनुदान में देती है। लेकिन इन राज्यों की पहचान कैसे हो सकी? इन्हें हम विशेष राज्य कहते हैं। अब इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया कैसे जाएगा? इसका मापदंड क्या है? इसके लिए गॉडगिल फॉर्मूला बनाया गया था। ठीक है, गॉडगिल फॉर्मूला बनाया था। चलिए देखते हैं उस फॉर्मूले को क्या है। गॉडगिल फॉर्मूला बनाया गया था। क्या था गॉडगिल फॉर्मूला? पहला तो विशेष राज्य वो होंगे जहां जनसंख्या जो है, जनसंख्या की दृष्टि से जो अलग हो। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि कहने का मतलब उबड़ खाबड़ पर्वतीय क्षेत्र, मतलब आवागमन, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं होना। ठीक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हों, बुनियादी सुविधा ना हो, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन, सामरिक महत्व के राज्य हों। ठीक है, कम जनसंख्या। तो ये 4
मापदंड है जिसके आधार पर विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही केंद्र के द्वारा एक और समिति का गठन किया गया था, वो समिति थी रघुराम राजन समिति। रघुराम राजन समिति, इस समिति के द्वारा भी एक मल्टी डायमेंशन इंडेक्स MDI बहुआयामी सूचकांक बनाया गया था विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए। इसमें 10 मुद्दे थे, 10 बातें थी जिसके आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य दर्जा, जैसे कि वहाँ की शिक्षा, प्रति व्यक्ति मासिक व्यय, स्वास्थ्य, ठीक है, गरीबी, साक्षरता, ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे थे। ठीक है, ये मुख्य मुद्दे हैं। ऐसे ही बहुत सारे और मुद्दे थे जिनके आधार पर रघुराम राजन समिति यह निर्धारित, इस समिति के जो फॉर्मूला डिसाइड किया गया था MDI, जो बहुआयामी सूचकांक के माध्यम से, उस माध्यम से किसी राज्य को विशेष राज्य कहना है या नहीं कहना है, इसको लेकर निर्णय लिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में विभिन्न टॉपिक को कवर किया, अनुच्छेदों को देखा, विभिन्न आयोगों को देखा, राज्यों के गठन के क्रम को जाना, विशेष राज्य के दर्जे को जाना। इस प्रकार से हमने लगभग संपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। आई होप आपकी एक बेसिक समझ बनी होगी इस टॉपिक को लेकर के। आपकी जो जानकारियाँ आप चाह रहे होंगे आपको मिल पा रही होगी। अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।